प्रादुर्भाव होगा। भक्ति तब आपके अंतःकरण में जन्म लेगी। हृदय क्षेत्र में जब भक्ति का जन्म हो जाता है तब उसको मजबूत बनाने के लिए, नौजवान बनाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए भक्ति को सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। और जब सत्संग करता है आदमी तो सत्संग के माध्यम से कान के द्वारा जो भक्ति कर्णपुटक में भरती है वो धीरे धीरे जाकर हृदय क्षेत्र में पहुंच करके और भक्ति को सुदृढ़ बना देती है। वो भक्ति चैतन्य और नौजवान हो जाती है। भक्ति भाव के बिना नहीं चलती। भाव होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, जीव को हर सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होना चाहिए और साथ में उसे ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना ज्ञान के विरक्ति भी बेकार है, बिना ज्ञान के भक्ति भी कमज़ोर है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं। कुछ शास्त्रों में ज्ञान वैराग को नेत्र भी कहा गया है। अपने सिद्धांत के अनुसार, अपने अनुभव के हिसाब से संतों द्वारा भक्ति के कई लक्षण, कई मार्ग बताए गए हैं। लेकिन अनन्य भक्ति या प्रभु नारायण में निज हो जाना, उनका किंकर हो जाना, उनका दास बन जाना, यही भक्ति का एक लक्षण सुगम है और सरल है। इसी के करने से जीव के अंदर भक्ति जब होती है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है और वह नारायण के परम धाम को पहुंच जाता है। नारायण की भक्ति, किसी की भी भक्ति करिए, चाहे राम की करिए, चाहे कृष्ण की करिए, शिव की करिए, विष्णु की करिए, ये सब नारायण को ही प्राप्त होता है। आप यज्ञ करते हैं, जप तप, ये सब नारायण के ही लिए होता है। केवल भाव होना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं आध्यात्म रूप में, उस कर्म से नारायण हमारी प्रसन्न रहेंगे और नारायण की प्रसन्नता से भक्ति जो है सुदृढ़ होती है, प्रबल होती है और नौजवान के रूप में वो दृश्य मात्र होती है। भक्ति से लक्षण होते हैं कि अगर कोई कार्य आपका अधूरा है या नहीं हो पा रहा है, नारायण की लोग भक्ति करते हैं तो सारी समस्याएं उसकी हल हो जाती हैं। तो भक्ति जब बढ़ती है तो जीव भवबंधन से छुटकारा पा जाता है। गरुण जी ने जब काकभुसुंडी से पूछा कि भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति करने में अगर थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है तो कष्ट भी उठाना पड़ता है, तो गरुण ने यही कहा था, काकभुसुंडी जी ने गरुण को यही समझाया कि देखिए ये शरीर नासवान है, ये शरीर कष्ट सहने के ही लिए आई है, इसलिए शरीर की ममता छोड़ दो, जीव से ममता करो, आत्मा से ममता करो। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति की ज़रूरत है। भक्ति से ही नारायण प्रसन्न होते हैं। भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। भक्त भगवान से बड़ा होता है। काकभुसुंडी जी ने भी लिखा है कि भक्ति करने वाला भगवान से बड़ा होता है। भगवान भी कहते हैं कि अगर जो जीव मेरे लिए एक कदम पैर रखता है भक्ति में तो मैं 60 कदम दौड़ के आके उसकी भक्ति को पूर्ण करता हूँ। इसलिए भक्ति भाव की चीज़ है। भक्ति करने से व्यक्ति को आनंद और सुख की प्राप्ति होती है।